मैं भास्कर चुग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि पूरी तरह से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बात करने के लिए आपके सामने हूँ आज। सवाल आज विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। आज के अखबार में छपा है और कल भी बहुत सारे माध्यमों में, जितने भी हमारे न्यूज़ माध्यम हैं, पोर्टल हैं और हैं, इनमें सब लोगों ने देखा भी है। विकासनगर के एक कोविड अस्पताल में, निजी अस्पताल में, एक महिला का इलाज हो रहा था और उसको 1,82,000 रुपये का बिल आयुष्मान कार्ड जमा करने के बावजूद पकड़ा दिया गया और उसके परिवार ने 7,000 रुपये के आसपास वहाँ पे जमा भी कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से संपर्क किया, जिसके बाद उस जनप्रतिनिधि ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिए उसको सैल्यूट है। उसने उच्च अधिकारियों से बात की। बात करने के बावजूद जब अस्पताल बात को मानने को तैयार नहीं हुआ, तब FIR की धमकी जब अस्पताल को मिली, उसके बाद उस महिला के 7,000 रुपये लौटाए गए। ठीक है, इस महिला का काम हो गया और उस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को भी सैल्यूट है, जिसने इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रश्न क्या उठता है? यहाँ पर बड़ा प्रश्न मेरे साथियों ये है कि ऐसा चल रहा है। उस महिला के परिजनों ने, जो कोविड पीड़ित थी और जिसके हाथ में 1,82,000 रुपये का बिल थमा दिया गया, उसके परिवार वालों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसको जो रिबेट मिल गई, आयुष्मान कार्ड पे जो मिलनी चाहिए थी, 7,000 रुपये भी उसके लौटाए गए। लेकिन यदि उन्होंने संपर्क ना किया होता तो प्रश्न ये है, क्या इस अस्पताल के बारे में, जहाँ पर ये घटना हुई है, इस तरह की कोई जांच सरकार ने करवाई है कि यहाँ पर कितने मरीज भर्ती हुए, कितने मरीज आयुष्मान कार्ड धारक थे, कितनों के आयुष्मान कार्ड लगाए गए, कितनों के आयुष्मान कार्ड नहीं लगाए गए, कितनों से बिल लिया गया, कितनों से बिल नहीं लिया गया? उस महिला ने तो अपना पैसा वापस ले लिया, उसके परिवार ने पैसा वापस ले लिया, उस क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, स्थानीय विधायक, हमारे पुराने समाजवादी साथी तो कहना गलत होगा, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, जिले इलाही बादशाह सलामत मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि हमारे क्षेत्र में कोविड के उपचार में कहीं जनता से लूट तो नहीं हो रही है, कहीं जनता को लूटा तो नहीं जा रहा है, ये निजी अस्पताल कहीं जनता की खाल तो नहीं खींच रहे हैं, क्या इनको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसकी जांच, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश, कुछ चेक करने की कोशिश, क्या कुछ स्थानीय विधायक ने किया ऐसा? और यदि किया तो इस अस्पताल की हिम्मत कैसे हो गई उस महिला के परिजनों से 1,82,000 रुपये का बिल मांगने की और 7,000 रुपये उससे जमा करवाने की? ये सवाल है मेरा। हमारे जो स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, स्थानीय विधायक साहब से हमारा सवाल है कि आपने क्या किया? ये आपकी जिम्मेदारी थी। इस अस्पताल में लोगों को किस तरह से आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद बिल थमाया जा रहा है? वहां पर तो एक महिला भर्ती नहीं थी सर, विधायक जी, वहां पर सिर्फ ये एक महिला भर्ती नहीं थी, वहां पर और बहुत सारे मरीज भर्ती हैं। किस किस के पास आयुष्मान कार्ड धारक का आयुष्मान कार्ड है? क्या आपने देखा? और आयुष्मान कार्ड उनका लगाया गया, नहीं लगाया गया? उनको जो कोरोना का इलाज है, इसमें उनको फ्री इलाज दिया गया या नहीं दिया गया? ये हमारा प्रश्न आपसे है और आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपसे प्रश्न है। विधायक जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, आप विधायक ना होते, कोई और विधायक होता
तो ये प्रश्न हम उस विधायक से भी निश्चित रूप से पूछते, चाहे वो विधायक हमारी अपनी पार्टी का होता या किसी और पार्टी का होता या निर्दलीय होता, उसकी जिम्मेदारी थी। जो प्रश्न आपसे है ये प्रश्न हम उससे भी पूछते। विधायक जी, बहुत हाल खराब है, खुली लूट है, अखबारों में छप चुका है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हैं, ये आपसे सवाल है। मेरा आपसे निवेदन है, इसको, मेरी बात को अन्यथा ना लेते हुए, इस अस्पताल में जितने भी अब तक मरीज भर्ती हुए हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा मिलने के बाद अब तक जितने लोगों का भी वहाँ पे इलाज हुआ है, कृपया पूरे प्रकरणों की जांच करवाइए कि किस किस के पास आयुष्मान कार्ड था, किस किस आयुष्मान कार्ड लगाया गया, किस किस का नहीं लगाया गया, जिसका नहीं लगाया गया क्यों नहीं लगाया गया, ये जांच आप करवाइए। और जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की सुविधा फ्री मिलनी चाहिए थी, उनका पैसा यदि वहां पे वसूला गया हो, उनका पैसा आप वापस कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तो बात हुई इस कोविड सेंटर की। इसके बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, विकासनगर उप जिला चिकित्सालय जिसको आपने बनवाया है, आपको बधाई है, आपने उप जिला चिकित्सालय बनाया, लेकिन उस उप जिला चिकित्सालय में क्या हालत स्वास्थ्य सुविधाओं की है, एक बार उस तरफ भी आप ध्यान दे लीजिए विधायक जी। उप जिला चिकित्सालय में रात को इमरजेंसी में यदि हम किसी को लेकर जाते हैं तो मान्यवर वहां पर कोई डॉक्टर हमें नहीं मिलता, कोई इलाज वहां पे नहीं मिलता। किसकी जिम्मेदारी है? आप तो वहां पे जाते हैं, चिकित्सकों की तारीफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, अस्पताल प्रशासन की आप तारीफ करते हैं। अस्पताल के जो सीएमएस हैं, अब कोई और पद नाम उनका हो गया हो तो हो गया हो, चिकित्सा अधिकारी जो वहां के मुख्य हैं, वो अपने कक्ष में कभी नहीं मिलते। इसके बाद वहां पे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पोर्टल ने एक वीडियो भी चलाया था कि अस्पताल में तमाम बेड खाली पड़े हुए थे। एक महिला को, बुजुर्ग महिला को सांस की दिक्कत थी, परेशान थी, लेकिन अस्पताल के सीएमएस ने उसको भर्ती करने से, उसका इलाज करने से मना कर दिया, उसको रेफर कर दिया। शर्मनाक स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, नहीं होनी चाहिए इतनी बुरी स्थिति। अस्पताल किस लिए होता है? सरकारी अस्पताल करोड़ों अरबों रुपया सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पे सरकार खर्चती है, जिस सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, और इसके बाद वहां पर किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसी बच्चे को इलाज नहीं मिल पाता, वो परेशान है, तो विधायक जी किसकी जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि आप हैं, सवाल आपसे होगा और किसी से नहीं होगा। क्यों नहीं मिलता विकासनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज? क्यों विकासनगर का सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है? क्यों यहाँ के सीएमएस दादागिरी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो वहां पर जाए उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होते? क्यों इमरजेंसी में वहां पर डॉक्टर नहीं मिलते? क्यों वहां पर जनता से वसूली होती है? क्यों वहां पर सारे उल्टे काम ये हो रहे हैं, जिसको हम भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं कह सकते? विधायक जी, राहुल प्रियंका गांधी सेना आपसे ये सवाल पूछ रही है, और मेरा आपसे ये फिर निवेदन है कि आप इसका मौखिक जवाब भी दें, क्षेत्र की जनता को जवाब दें, सिर्फ राहुल प्रियंका गांधी सेना को जवाब मत दें, और साथ में जो ये गड़बड़े हैं इनमें सुधार का काम भी आप करें। ये आपसे हम आशा भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि आपको बहुत महान विधायक आपके समर्थक कहते हैं, आपके समर्थक कहते हैं। आप जैसा तो कोई विधायक ना हुआ ना होगा, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाइए। जो आपके विधायक आपके बारे में आपको महान कहते हैं, उनके शब्दों को सत्य सिद्ध कीजिए, और स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार है उसको करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, उसे करवाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल भगवान ने चाहा फिर कुछ और प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।